टीवी पर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तैयारी कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन की, तो इसका मतलब है कि खुद उन्हें भी पता नहीं है कि क्या होगा। और इमरान खान भी अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं। देखिए, नून लीग की परेशानी की बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अवामी दबाव उनके ऊपर बहुत है और उनको लगता है कि वो अवाम में तेजी से गैर मकबूल हो रहे हैं। तभी तो उनके पास हुकूमत है। तो अब हुकूमत उन्होंने मई में गंवानी है या अक्टूबर में गंवानी है, ये फैसला उन्होंने करना। अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो हमने देखा है पिछले 8 महीने में जो कुछ हो रहा है, कारोबार ठप हो गए हैं, महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, ना इदारे आज़ाद हैं, तो फिर वो जो हमारी सिविल हुकूमतें होती हैं, जो अवाम की ताकत से आई होती हैं, फिर इदारे उनकी बात मानना छोड़ देते हैं। इस वक्त तो वाकई मायूसी और परेशानी की कैफियत है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 22 करोड़ ये जगह छोड़ के जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और इस हवाले से बात हुई है कि इंतखाबात फौरी होंगे या फिर अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इसी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी थैंक यू सर, आपका क्या ख्याल है, इंतखाबात फौरी होंगे या फिर अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे? आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, ये तो इतना बड़ा सवाल है कि इसका जवाब किसी को भी मालूम नहीं है। खुद इमरान खान को पता नहीं है, खुद शहबाज शरीफ को पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। देखिए, आज ही नून लीग ने एक मीटिंग बुलाई है 9 तारीख के लिए और उसमें उन्होंने मुशावरत करनी है कि जो टिकटों की तकसीम है उसके ऊपर बैठ के गौर व किया जाए कि अगर हमें अर्ली इलेक्शन में जाना पड़े तो टिकटें किसको देनी है। पंजाब में नून लीग की टिकट्स जो हैं वो कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए, और टीवी पर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तैयारी कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन की, तो इसका मतलब है कि खुद उन्हें भी पता नहीं है कि क्या होगा। और इमरान खान भी अभी ऐलान नहीं कर रहे और असम्बलियां तोड़ते भी हैं तो भी उन्हें पता नहीं है कि असम्बलियां तोड़ने के नतीजे में सिर्फ पंजाब और केपी में इलेक्शन होंगे या पूरे पाकिस्तान में होंगे। तो इससे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा वैसे ये ख्याल है, मुख्तलिफ चीजों को जो मैं एनालाइज करता हूं तो मुझे लगता है कि मई की तरफ हालात बढ़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान और परवेज इलाही को अगर देखा जाए तो परवेज इलाही के अभी ओवर द वीक कुछ इंटरव्यूज और बयानात आए हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो असम्बलियां तहलील करने के मामले में थोड़ी अलग राय रखते हैं इमरान खान। नहीं, वो नहीं करना चाहते असम्बलियां तहलील। क्या आपको क्या लगता है कि वो अपनी सीट की खातिर, उनको अपनी सीट की फिक्र है? देखिए, मेरा ख्याल है 2 बातें। एक तो वो समझते हैं कि वजारत आला उनके पास है तो उसको जितना ज़्यादा अरसा वो इंजॉय कर सके उतना बेहतर है। दूसरा, वो ये भी समझते हैं कि अगर उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम शुरू किए हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपने जब काम मुकम्मल कर लेंगे तो उससे उनको सियासी तौर पर फायदा होगा। पिछली मरतबा उनको 10 सीटें मिली थी, तो इस मरतबा शायद उनको 20 सीटें मिल जाएं, तो अपनी सीटों को वो बढ़ा सकते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएं। तो ये मेरा ख्याल है इसलिए भी वो टाइम चाहते हैं। तो ये 2 वजूहात हैं जो मुझे लगता है कि वो असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते जिनकी। तो इस हवाले से अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि नून लीग के पास अभी फिलहाल जो ये सब सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, नून लीग प्रेशराइज्ड है और क्या उसको टफ टाइम देखना पड़ रहा है? देखिए, नून लीग की परेशानी की बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अवामी दबाव उनके ऊपर बहुत है और उनको लगता है कि वो अवाम में तेजी से गैर मकबूल हो रहे हैं। और गैर मकबूल इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने उन जो फैसले किए हुए हैं मुआशी तौर पर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं निकल रहे और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। फिर ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ हुकूमत की हैं नहीं जिसके नतीजे में हमें आइंदा दिनों में कुछ हालात बेहतर होते हुए नजर आए। फिर हमें साफ नजर आ रहा है कि डॉलर के हवाले से सागदार साहब की कोई पॉलिसी वाजे नहीं है। आज अगर एलसी खुल जाए डॉलर 300 पे चला जाएगा। तो इन तमाम वजूहात के बिना पर हुकूमत को लगता है कि अगर वो आवाम के पास जाएंगे तो उनको जो उनके जो नताइज हैं वो उनके लिए साजगार नहीं निकलेंगे। ये वजह है कि वो टालना चाहते हैं जितना ज्यादा इलेक्शन वक्त टल जाए, क्योंकि अभी तो उनके पास हुकूमत है। तो अब हुकूमत उन्होंने मई में गंवानी है या अक्टूबर में गंवानी है, ये फैसला उन्होंने करना। सही। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान जो है वो अदलिया से और एस्टेब्लिशमेंट से तलखी जो है वो कम करना चाह रहे हैं, तो क्या ये जो उनके सिग्नल्स हैं इस हवाले से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? देखें, पाकिस्तान की जो तारीख है ना वो पाकिस्तानी सियासी कुव्वतों और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान एक बड़ी तल्ख तारीख रही है। ऐसा ही है। जैसे ही आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तब तो वैसे ही कुछ ताल्लुकात में ख़राबी शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म के मामलात मुख्तलिफ रहे हैं लेकिन ताल्लुकात खुशगवार हमने कम ही देखे हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के ताल्लुकात कैसे अच्छे रहते हैं, कितने अच्छे रहते हैं, ये हम अभी नहीं जानते। लेकिन देखना ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने माजी के तजर्बात से सीखते हुए क्या फैसला करते हैं कि उन्होंने कितनी स्पेस देनी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहले वो हर फैसला मुशावरत से करते थे और हर बात मान लेते थे तो नतीजे अच्छे नहीं निकलते थे। तो ये बड़ा ट्रिकी रिलेशनशिप रहा है हमेशा पाकिस्तान में, तो ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन इतना खराब नहीं होना चाहिए कि उसका नुकसान पाकिस्तान को हो। लेकिन जैसा कि मुल्क के लिए जो है मुश्किल फैसले किए जाते हैं, इमरान खान जो है वो आज से 9-10 साल पहले खुद कहते थे कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, बेशक नौबत जो है वो दूसरी जंग अजीम तक आ जाए। लेकिन अब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को खुद जो है एक्सटेंशन दी और अब वो इस पर कह रहे हैं कि मुझे पछतावा है। तो अगर ऐसे मुश्किल फैसले मुल्क के लिए किए जाएंगे तो क्या ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखें, जब भी कोई तजर्बा कामयाब नहीं होता तो उसका अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान को ही होता है। अगर इमरान खान की हुकूमत चलेगी तो इमरान खान से किसी को लगाव नहीं है या किसी से को क्या गरज है, अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो हमने देखा है पिछले 8 महीने में जो कुछ हो रहा है, कारोबार ठप हो गए हैं, महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो अगर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब होता है तो नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो देखें, कुछ तजर्बात होते हैं जो आप, कुछ चीजें होती हैं जो आप तजर्बात से सीखते हैं। नवाज शरीफ साहब ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया और 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम करने के बाद शायद वो जिन नताइज पर पहुंचे हैं, हो सकता है इमरान खान पहले आर्मी चीफ के साथ काम करने के बाद उस नतीजे पर पहुंच गए हैं और वो कहते हैं मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। अभी भी तो नवाज शरीफ के ऊपर एक्सटेंशन का दबाव था लेकिन उन्होंने नहीं दी। खुद शहबाज शरीफ क्या चाह रहे थे कि एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन नहीं दी नवाज शरीफ ने, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने माजी के तजर्बात से यही सीखा कि ये सूदमंद नहीं है। अगरचे उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए वोट दिया था, लेकिन अगर वो वोट ना भी देते तो एक्सटेंशन तो इमरान खान ने देनी थी, तो उन्होंने इसलिए दिया होगा। अगर फैसला उनके हाथ में होता तो शायद नवाज शरीफ एक्सटेंशन ना देते। तो इमरान खान ने भी अपने कुछ तजर्बात से सीखा है और जाहिर है उन्हीं की रोशनी में अगर उनको दोबारा मौका मिलता तो वो अपने फैसले करेंगे। सही। तो अगर ये सारी सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से आपको पीटीआई का फ्यूचर क्या नजर आता है? देखें, पीटीआई को हुकूमत तो मिल रही है, मेरे ख्याल में पीटीआई हुकूमत तो बना लेगी। सही। लेकिन सवाल ये नहीं है पीटीआई हुकूमत बना रही है कि नहीं बना रही, सवाल यह है कि पीटीआई हुकूमत बनाने के बाद कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उस हुकूमत को चलने दिया जाएगा या नहीं। हमने माजी में ऐसे भी देखा है कि हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। जैसे बेनजीर की हुकूमत 1988 में बनी तो उसको 2 साल के अंदर खत्म किया गया, उसको चलने ही नहीं दिया गया। ऐसा ही है। तो पहले ही दिन से उसके बारे में उसको वो हुकूमत कबूल नहीं की गई मेरे ख्याल में। तो इमरान खान की हुकूमत को कबूल किया जाता है या नहीं और उसको चलने दिया जाता नहीं, ये डिपेंड करता है कि उनके ताल्लुकात कैसे रहते हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो चलने दिया जाएगा, अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो फिर आप जानते हैं हमारे यहाँ ना ब्यूरोक्रेसी आज़ाद है, ना पूरी तरह से अदलिया आज़ाद है, ना इदारे आज़ाद हैं। तो फिर वो जो हमारी सिविल हुकूमतें होती हैं जो अवाम की ताकत से आई होती हैं, फिर इदारे उनकी बात मानना छोड़ देते हैं, उनका कहा मानना छोड़ देते हैं। SHO बात मानना छोड़ देगा, FIR नहीं काटेगा। ब्यूरोक्रेसी बात मानना छोड़ देगी, वज़ीर आज़म की फाइल पे दस्तखत नहीं करेगी, लटकाएगी मामलात को, काम नहीं करने देगी। तो जब उसकी लॉयल्टीज कहीं और हो जाएंगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं। सही। दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी जो आज़म सवाती साहब हैं उनको गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जेल तो यहाँ पे भी है, सारा सिस्टम यहाँ पे भी है, लेकिन उनको गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की पुलिस के हवाले किया गया। जबकि जब तहरीक इंसाफ का दौर था तो अली वज़ीर को गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया गया था, उनको पेशावर से गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे भी जेल है, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर इंतकाम बाजी चल रही है? हाँ, उन्हें ज्यादा तकलीफ देने के लिए ये किया गया है ताकि उनको ज्यादा तकलीफ हो, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके कि वो आइंदा ऐसी हरकतें ना करें, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बाकियों को भी सबक सिखाया जा सके कि जो आज़म सवाती ने किया वो तुमने नहीं करना। सही। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है, वरना कानून तो ये है कि अगर एक वाक़े की एक ही FIR दर्ज हो, और अगर एक FIR दर्ज हो गई है, एक से ज्यादा FIR दर्ज हो गई है, तो फिर कानून ये कहता है कि जिसमें पहले चालान जमा हो गया सिर्फ वो केस चलेगा, बाकी केसेस नहीं चलेंगे। यहाँ पर एक केस चलता है, उसके बाद दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है, तो आप घुमाते हैं
क्योंकि कानून अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है नहीं, ऐसा ही। और जिसकी लाठी बड़ी है उसके पास कानून ज्यादा है, बस ये। तो अभी जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान में कानून नहीं है और जिसकी लाठी बड़ी है उसी के हक में सारा कुछ है, तो अगर ऐसे ही हालात चलते रहे पाकिस्तान के, और जैसा कि अभी जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात से मुलाकात की और परवेज इलाही को कन्विंस करने के बारे में बातें की जा रही हैं असम्बलियों के तहलील के हवाले से, अगर इसी तरह पाकिस्तान के हालात चलते रहे तो आप पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, मैं वो आखिरी शख्स हूं जो मायूस होऊंगा पाकिस्तान से। मैं हमेशा मुस्बत पहलू निकालता हूं चीजों के, लेकिन इस वक्त मेरे जैसे लोग भी परेशान हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे वो लोग जो किसी सूरत पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहते, मैंने उनको भी देखा है वो ये बातें करते हुए कि यार पाकिस्तान के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इस वक्त, और मेरे खुद अजीज व अकारिब जानने वाले ऐसे हैं जो 3-4 साल पहले अपनी 20-25 साल से जहां वो रह रहे थे जिन मुल्कों में, वहां से समेट कर अपने बच्चे उठा के पाकिस्तान आ गए थे कि हम पाकिस्तान में अब शिफ्ट हो रहे हैं, और वो सामान समेट के वापस जा रहे हैं। अभी मैं नॉर्वे गया हुआ था, नॉर्वे से एक साहब जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा था कि बाकी की जिंदगी में पाकिस्तान में अपना बिजनेस करूंगा और यहाँ पर चलाऊंगा, और वो भी उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया और जमीन जो खरीदी थी बेच दी। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तो वाकई मायूसी और परेशानी की कैफियत है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 22 करोड़ ये जगह छोड़ के जा नहीं सकते। सिर्फ वही एलीट क्लास जा सकते हैं जिनके पास ऑप्शन है कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाएं, जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा हुआ। इसहाकडार साहब आज देखें ना, इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तो इसहाकडार साहब को एक टिकट ही चाहिए फ्लाई करने के लिए, वीजा भी उनके पास है और बाकी कपड़े पैसा सब उनके पास बाहर है, यहाँ उनका कुछ भी नहीं है जो उन्होंने लेकर जाना है। शायद एक ब्रीफ केस में या एक पर्स में अपना पासपोर्ट ही होगा जो वो लेकर जाएंगे आखिर में, और इसके अलावा वो कुछ भी ले जाना नहीं चाहेंगे, तो सब कुछ बाहर रख के आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पाकिस्तान में कुछ स्टेक्स ही नहीं है। तो ये मेरे और आपकी परेशानी की बात है कि क्या होगा पाकिस्तान का। ऐसा ही है जी। नाज़रीन, तो आपने देखा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत संजीदा हैं, और सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा है। और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार असदुल्ला खान साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें दिए गए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।